मुस्तफा का आज तू बन जा गुलाम, सब जहां बन जाएंगे तेरे गुलाम। सब जहां बन जाएंगे तेरे गुलाम। ये सहाबा, अजमत सहाबा। आप जानते हैं सहाबी रसूल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जाने कि सहाबी रसूल कहते किसको। और ये सहाबा का जो लफ्ज है ये एक के लिए है या सब के लिए? तो आप सीधे लफ्जों में, आसान लफ्जों में ये समझें, सहाबी उस खुशनसीब, उन खुशनसीब इंसानों को कहते हैं जिन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ईमान में सोहबत हासिल की और उसी ईमान पर इस आलम से रुखसत हो। उन्हें क्या कहते हैं? आप बोलिए, स्टेज को नहीं समझाना, आपको समझाना। उन्हें बोलते हैं सहाबी रसूल। आपका प्रोग्राम, ये जो पोस्टर लगा हुआ है अजमत सहाबा, उन्हीं मुकद्दस हस्तियों पे गुफ्तगू करनी है। तो आप सहाबी रसूल की तारीफ समझ गए कि असलन सहाबी उन जात को कहते हैं जिन्होंने हालत ईमान में हमारे और आपके सबके नबी जी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की और हालत ईमान में इस आलम से रुखसत होते हैं। वो सहाबी रसूल कहते हैं। अच्छा, ये गुफ्तगू बिल उमूम पूरी दुनिया के मुसलमानों से कर रहा हूँ। इन जदीद आलात के तनाजुर में बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमान से कर रहा हूँ और अख़स्सुल ख़ास तरीके पर मिरगावा के इस अज़ीमुश्शान जश्न में तशरीफ़ लाए हुए दूर दराज से और इस गांव के तमाम खुश नसीबों से कर रहा हूँ। अल्लाह कुल कायनात का खालिक व मालिक है और अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की है, जितनी मखलूक पैदा की है, उन सारी मखलूकों में सबसे अफजलो आला बेहतरीन मखलूक कौन सी मखलूक है? स्टेज के लोग ना बोले, नीचे वाले बोल कर बताओ कौन सी मखलूक है? बोलिए, कहिए। इंसान है, जिसे अशरफुल मखलूकात के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। सबसे अफजल मखलूक कौन है? इंसान। अब सारी मखलूक पे इस वक्त गुफ्तगू तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक मखलूक पर जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, उस अशरफ पे गुफ्तगू कुछ देर करने की सादत हासिल करता हूं। सबसे अफजल व अशरफ मखलूक इंसान है। अब इंसानी गिरोह में, इंसानी जमात में, इस अशरफ मखलूक में आप तीन हिस्सों में इस मखलूक को डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं इस इंसानी मखलूक को।
इसलिए मैंने कहा बहुत संजीदगी से आप समझेंगे कि आप यूं समझें कि आज इस्लाम का अव्वल दिन मेरे सामने आ रहा है, जैसे मैं इस्लाम को अब इब्तिदा से समझने की शहादत हासिल कर रहा हूं, और मैं उस कमेटी को मुबारकबाद देता हूं कि जिस कमेटी ने अपने इस प्रोग्राम का नाम अज़मते सहाबा रखा। चूंकि आप वो जिक्र कर रहे हैं जिनका जिक्र आसमानों जमीन और इंसानों की तख्लीक से पहले अल्लाह के कलाम में मौजूद है और अल्लाह कर चुका। तो आप इंसान हैं, मेरी माँ बहनें भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। पहले आप अपने आप को पहचानिए कि अल्लाह की पैदा करदा मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे अच्छा आप हैं। पहचाना आपने? बोलिए, पहचान लिया? अब इस इंसानी जमात को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस इंसानी जमात में सबसे हाई क्वालिटी नंबर 1 की जो शख्सियत है और जो जमात है, इस इंसानी जमात में उन मुक़द्दस हस्तियों को अंबियाए किराम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंबियाए किराम, नबी और रसूल की जो जमात है, उस जमात को सबसे अफजलो आला इंसानी जमात में सबसे अफजलो आला कौन? तो कहा वो नबी और रसूल की जमात। नंबर 1 आज कोई 90 का है, कोई 80 का है, लेकिन समझें कि आप इस्लाम की इब्तिदा समझ रहे हैं। आज बहुत जल्द से सुने, लेकिन हमने एक बात पूछी कि बताओ सहाबी कहते किसको है, तो जवाब मुश्किल हुआ। लिहाजा आज आपको ये सुनना है ऐसे कि मौत के वक्त में भी अगर कोई पूछता है बताओ तेरे बाप का नाम क्या है, तो कुछ देर के लिए बाप का नाम तो भूल सकते हैं, लेकिन सहाबी रसूल की जो तारीफ मिरगावा में अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस में गुलामाने सहाबा से जो हमने सुना था वो कभी भूल नहीं सकते। बोलिए, भूलेंगे? अब जरा बताइए सहाबी किसको कहते हैं? कोई मेंबर बताए मजमा में। सहाबी किसको कहते हैं? जोर से। जिन्होंने हालत ईमान में नबी की सोहबत पाई और हालत ईमान में रुखसत हुई। इंसानी मखलूक को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे अफजल व अशरफ वो नबी और रसूल की जमात। अब नंबर 2 पे कौन सी जमात है जो नबी और रसूल के बाद सबसे ज्यादा अजमत व शान और रिफ़त के काबिल है? नंबर 2 पे कौन सी हस्ती है, कौन सी वो मुकद्दस जमात है? तो आप याद रख ले, नबी और रसूल के बाद सबसे ज्यादा अजमत व शान वाली जमात इस इंसानी मखलूक में अगर कोई है तो वो सहाबाए किराम की जमात है।
कौन सी जमात है? सहाबाए किराम की जमात। अब नंबर 3 पे आओ। सहाबाए किराम के बाद जितने हैं इंसानी सारी मखलूकों को तीसरे हिस्से में रख दिया, फिर उसमें भी दर्जा बंदी। लेकिन बस आप यहां समझे कि सबसे अफजल आला इंसानी मखलूक में नबियों की जमात, नंबर 2 पे सहाबाए किराम की जमात, नंबर 3 पे सहाबा के बाद जो इंसान है वो जमात उसमें शामिलो दाखिल है। अब जब इतना समझा तो अब इस टुकड़े को जाने। नबियों के बीच में, नबियों के सारे नबियों के बीच में सबसे अफजलो आला नबी कौन है? बोलिए कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नबी रसूल के बीच में सबसे अफजलो आला वो हमारे और आपके सबके नबी जी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। यहां तक समझ लिया आपने? सबसे अफजल आला नबियों में हमारे नबी हैं। अब हमारे नबी ने फारान की चोटी से कलमा तौहीद का ऐलान किया, दावत हक को सदाकत दिया। अब उस दावत हक को सदाकत को कबूल करने वाले खुश नसीबों ने कबूल किया। नबी जिस मकसद के तहत भेजे गए थे, अपने मिशन और मकसद में यानी तबलीग दीन में मसरूफ रहे। यहाँ तक के 63 साल जिंदगी हमारे और आपके सबके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन मती में गुजारा। फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का वो नगमा आया, नबी ने कबूल फरमाया और इस ज़ाहिरी आलम से रुखसत होकर हमारी ज़ाहिरी निगाहों से ओझल होकर आलम बका की तरफ कूच कर गए। कितनी उम्र थी आपके नबी की? 63 साल। कितनी उम्र? 63 साल। सबसे अफजलो आला हमारे नबी, और जो सबसे अफजलो आला हो उस जात से जिसकी निस्बत और तअल्लुक हो जाए वो जात भी सबसे अफजलो आला। उस निस्बत के लिहाज से कि जब अजीम हस्ती से किसी इंसान की एक निस्बत हो जाए तो वो उस इंसान की भी हैसियत अजीम हो जाती है। अब बताओ सहाबा की निस्बत किस नबी की जानिब जुड़ करके हमने अभी बताया, और कौन से सहाबाए किराम की हम बात करने जा रहे हैं? यानी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सबसे अफजलो आला हमारे नबी हैं। अब उस नबी की जात से जिस जात को निस्बत हो जाए वो जात भी अफजलो आला है। सहाबाए किराम को निस्बत हासिल हो गई कहां से? रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निस्बत हासिल हुई तो अब सुनो मेरे आका ने सहाबा किराम के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। सहाबा किराम की अजमत के बारे में ज़बान नबुव्वत से आपने क्या इरशाद फरमाया है। मेरे नबी का एक इरशाद पहले सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा इंसाफ करने वाले हैं, सारे सहाबा मुनसिफ है। इसमें सहाबा की तखसीस नहीं की मेरे आका ने, बल्कि इरशाद फरमाया सारे सहाबा आदिल है। मुस्तफा का दूसरा कौल सुनो, जिस जात को नबी की जात से निस्बत हुई और तअल्लुक हासिल किया उस जमात के बारे में सबसे पहले नबी की जबान से निकले हुए इरशाद को सुनो और सहाबा किराम को आप समझो कि सहाबा का मकाम क्या है।
है। सहाबा किराम के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम। ये सारे सहाबा मिसले सितारा हैं, इनमें से जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अब मुस्तफा से एक और इरशाद सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बा व असहाबी, जो मेरे असहाब से मोहब्बत करेगा, वह अज़वाजी, और मेरे अज़वाज से मोहब्बत करेगा, वह अहले बैती, और मेरे खानदान अहले बैत से मोहब्बत करेगा। ये मेरे आका का इरशाद चल रहा है। वलम यतअन फी अहदिम मिनहुम, और उन सहाबा में से किसी सहाबी पर लान तान न करेगा। और खरज मिन दुनिया अला मोहब्बतिहिम, वो दुनिया से इन सब की मोहब्बत से ही चला जाएगा, इनकी मोहब्बत ही में दुनिया से चला जाएगा। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, काना माई फी दराजाती यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन मेरी खास तवज्जो और रहमत के साए में होंगे उन मोहब्बत करने वालों के बारे में, यानी जो सहाबी रसूल से मोहब्बत करेंगे, जो अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, जो अज़वाजे रसूल से मोहब्बत करेंगे, यानी उम्महातुल मोमिनीन से मोहब्बत करेंगे। मेरे आका ने इस टुकड़े में सहाबाए किराम को भी जमा किया है और अहले बैत अतहार को भी जमा किया है। जरा मेरे आका का इल्मे गैब देखो, मेरे मुस्तफा जान रहे थे एक दौर आएगा और इल्म की खैरात पाने वाले ये जोहला कलम जहालत पर उठाएंगे और किसी सहाबी की अजमत के मुनकिर होंगे और उम्मत में इंतशार और इख्तिलाफ की तहरीरें लिखेंगे। मेरे आका ने इल्मे गैब से और नबुव्वत वाली निगाह से पहले ही मुलाहिजा फरमाया और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सहाबी, जो मेरे सहाब से मोहब्बत करेगा, वह अज़वाजी, मेरी बीबियों से मोहब्बत करेगा, वह अहले बैती, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा, वलम यतन फी अहदिम मिनहुम, और उनमें से किसी पे लान तान न करेगा, यानी न अहले बैत को छेड़ेगा, न सहाबी को छेड़ेगा, न अहले बैत की अज़मत का इनकार करेगा, न सहाबी रसूल की अज़मत का इनकार करेगा। वह खरज मिन दुनिया अला मोहब्बतिहिम, और सहाबी की मोहब्बत पर, अहले बैत की मोहब्बत पर जो इस दुनिया से चला जाएगा वो क़यामत में मेरे साथ होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अहले बैत और सहाबा दोनों को शामिल किया इस टुकड़े में। अब ये तो नबी के अक़वाल है, अभी और भी है, लेकिन जरा कुरान में अज़मत सहाबा के हवाले से आप देखें। ये इसलिए गुफ्तगू आज पेश कर रहा हूं कि एक हवा चली हुई है, जहरीली हवा फैली हुई है। अहले बैत का खाना अलग कर रहे हैं और सहाबा किराम का खाना अलग कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है, अगर सहाबी रसूल में से किसी भी सहाबी की सहाबियत से इनकार करेगा तो, या अहले बैत में से किसी की अज़मत के हवाले से इनकार करेगा तो असलन वो नस्से कतई कुरान का मुनकिर है। और इमाम मालिक ने डायरेक्ट हुक्म दिया, अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत में से किसी का कोई मुनकिर हो तो उसे तो कत्ल कर देना चाहिए, इसलिए कि उनकी शान में मुखालफत करने का मतलब यह है कि उनके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, वो अदावत रसूल में ये बात है। कुरान में इरशाद, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, पूरी दुनिया के मुफस्सिरीन से मालूम करें, हर मकतबे फिक्र के मुफस्सिर इस आयत करीमा की तफसीर में क्या कह रहे हैं?
रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन किसके बारे में आया है? किस जमात के बारे में ये कुरान का टुकड़ा आया हुआ है? आप नमाज पढ़ते हैं, आपका मकसद ये है कि खुदा राजी हो जाए। रोजा रखते हैं, मकसद ये है खुदा राजी हो जाए। ज़कात देते हैं, मकसद ये है कि खुदा राजी हो जाए। जितनी इबादत कर रहे हैं, आलिम अपने इल्म से दीन मदीन की खिदमत कर रहा है, मकसद ये है खुदा और रसूल राजी हो जाए। खानकाहों में खिदमतें हो रही है, मकसद ये है अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। जहां भी दीन का काम हो रहा है, मकसद यह है अल्लाह और रसूल राजी हो जाए। लेकिन किसी की रजामंदी की खबर कुरान करीम में सराहतन मौजूद नहीं है। जो अल्लाह ये कह जाए, ए आलिम मैं तुमसे राजी हो गया, ए नमाजी मैं तुमसे राजी हो गया, ए रोजा रखने वाला मैं तुमसे राजी हो गया, ए ज़कात देने वाला मैं तुमसे राजी हो गया, ए हज करने वाला मैं तुमसे राजी हो गया। कुरान में अल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ए नमाजियों मैं राजी हो गया, ए रोजादारों मैं राजी हो गया, ए ज़कात देने वालों मैं राजी हो गया, ए खिदमत खल्क करने वालों मैं राजी हो गया। नहीं, अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस में अगर किसी जमात के बारे में ये खबर दी है कि मैं राजी हो चुका हूं, तो वो कोई और जमात नहीं, वो सहाबाए किराम की जमात है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह सहाबा से राजी हो चुका और सहाबा खुदा से राजी हो चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अभी जितनी गुफ्तगू होगी सिर्फ कुरान और हदीस के टुकड़ों को लेकर, जिन टुकड़ों को आप समझ सकते हैं। किस मकतबे फिक्र के आलिम ने क्या लिखा सहाबे रसूल पर, वो अभी रहने दो। 1300 से 400 साल पहले क्या लिखा, वो अभी रहने दो। पहले कुरान तो देखो कि कुरान सहाबी रसूल के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान का इरशाद, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये सहाबाए किराम के बारे में। और कुरान का एक टुकड़ा है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने हर एक से, इस टुकड़े के बारे में भी कहते हैं ये सहाबाए किराम के हवाले से मुफस्सिरीन ने तफसीर किया। और इरशाद का हासिल ये है, अल्लाह ने हर एक से हुस्ना का वादा किया। अब हुस्ना क्या है? आज जो इंडो पाक में या चंद ममालिक में इल्म की छोटी छोटी खैरात लेने वाले जबान बड़ी करने लगे और तहरीर भी हुदूद से बाहर कर डाले, वो पहले कुरान पढ़े तब किसी सहाबी और अहले बैत पे कुछ बोले। अबे तू पैदा न हुआ था, कोई फिरका वजूद में न आया था, कुरान में सहाबा का जिक्र पहले से मौजूद है। और जिक्र करने वाला कोई और नहीं है, जिक्र करने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ने जिक्र किया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने हर एक से हुस्ना का वादा लिया। ये हुस्ना क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर और मुफस्सिरीन इस हुस्ना की तफसीर में, इसलिए उनकी तफसीर के आईने में और कुरान की सराहत जो मौजूद है उसके आईने में मिर्गावा के अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस से रुए जमीन पर जो इंसानी मखलूक आबाद है दुनिया के किसी कोने में, वो याद रखें, सुन ले, बाबांगे दोहल किसी आलिम की तहरीर से नहीं,
अल्लाह के कलाम से मैं साबित करता हूं कि सहाबाए किराम में से जितने सहाबी रसूल है, हर सहाबी कन्फर्म जन्नती है। हर सहाबी कन्फर्म जन्नती है। और जब वो कन्फर्म जन्नती है, फिर जन्नती के बारे में वो बोल रहा है जिसका अभी खुद पता नहीं है कि जाएगा कहां। जिसे खुद पता नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हर सहाबी के लिए अल्लाह ने हुस्ना का वादा लिया। हुस्ना क्या? मुफस्सिरीन कहते हैं हुस्ना जन्नत है। हुस्ना क्या है? और अल्लाह का वादा झूठा होगा? बोलिए नहीं ना। अल्लाह का कलाम गलत होगा? नहीं ना। जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सहाबा में से हर सहाबी रसूल के लिए हुस्ना का वादा लिया, यानी कि जन्नत का वादा लिया, तो हर सहाबी जन्नती हो गए। और जब हर सहाबी जन्नती हो गए तो उन लोगों को ज़बान नहीं खोलनी चाहिए और अज़मत में नबी की सूरत में कलाम करने की जसारत नहीं करनी चाहिए, जिन्हें खुद का पता नहीं है कि जाएगा कहां। कन्फर्म हो चुका है मेरे आका की ज़बाने नबुव्वत से निकले हुए जुमलों की रोशनी में और कलाम इलाही की रोशनी में सहाबी रसूल जन्नती है। और अभी सिर्फ टुकड़े पेश करूंगा कुरान के चंद और अहादीस। अजमत सहाबा ने कॉन्फ्रेंस रखा है आपने पोस्टर में, तो आप आज समझिए अजमत सहाबा। सहाबा पे कलम उठाने वालों और उनकी अज़मत में मनफी गुफ्तगू करने वालों, अपनी तहकीक करो कि तुम्हारा वजूद कहां से कैसे है और क्या है। शान सहाबा, अज़मत सहाबा अल्लाह खुद बयान कर रहा है। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून अर्राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नहून अनिल मुनकर। उठाओ किसी मुफस्सिर की तफसीर। कौन कहता है कि ये आयत करीमा किसी नबी के बारे में है? कौन कहता है कि कुरान का ये टुकड़ा किसी आलिम के बारे में है? नहीं, कुरान का ये टुकड़ा 11 वस्फों को अल्लाह ने बयान फरमाया है और सहाबाए किराम की अज़मत को उजागर किया है। इरशाद फरमाता है अल्लाह अज़मत सहाबा बयान कर रहा है। अत्ताइबून अल-आबिदून, यानी ये जो सहाबा है रसूलुल्लाह के जो दीवाने हैं और मेरे हबीब के जो शहीदाई हैं, ये तौबा करने वाले हैं, ये इबादत करने वाले हैं, ये दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने वाले हैं, ये रुकू करने वाले हैं, ये सजदा करने वाले हैं, अल-आमिरून बिल मारूफ, अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हैं, वन्नहून अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकने वाले। किनके बारे में यह आया? सहाबाए किराम के बारे में। और टुकड़ा सुनो, सिर्फ सहाबा और कुरान का टुकड़ा दिखा रहा हूं। सहाबाए किराम के हवाले से कलाम इलाही का ये टुकड़ा समाप्त करें। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आमनू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यानी सहाबा के बारे में रब इरशाद फरमाता वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत किए, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में जिहाद की,
वल्लज़ीना आवन नसरू उलाइका युमिनून हक़्क़ा, और जगह दी और मदद की वही लोग हक पर हैं, उन्हीं के लिए मग़फ़िरत है और इज्जत की रोजी है। ये भी टुकड़ा कलाम का ये हिस्सा सहाबाए किराम के बारे में। और कुरान के किसी हिस्से में सहाबी में तफरीक नहीं की कि इस सहाबी का ये, उस सहाबी का ये। मुतलक सहाबाए किराम के बारे में ये हुक्म आया और सारे अहकाम को कुरान में जिक्र किया गया है। कुरान में सहाबाए किराम चमक रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने खुद रब से पूछा, ए रब मेरे सहाबा के बारे में क्या है, हुक्म क्या है मेरे सहाबा के मुशाजरात के बारे में। रब की तरफ से जवाब आया, ए नबी, ए मेरे महबूब, आपके सहाबा सब मेरे नजदीक ये सब के सब ज़व है, रोशनी है। किसी की रोशनी ज्यादा, किसी की उससे ज्यादा, यानी अलग अलग दर्जा बंदी और फजीलतों के अलग अलग मकाम की तरफ इशारा किया है। नफ्से सहाबियत में सारे सहाबा शरीक है, लेकिन इनफिरादी तौर पर एक एक सहाबी की अलग अलग अजमत, अलग अलग मकाम को कुरान के टुकड़ों से भी और नबी के इरशादात से भी मुफस्सिरीन ने वाज़ेह फरमा दिया। मसलन सहाबाए किराम की सारी जमात में, सारे सहाबाए किराम में सबसे अफजल सहाबाए किराम कौन लोग? सारे सहाबा में। अब इन सहाबाए किराम के बीच में दर्जा बंदी है। कहा सारे सहाबाए किराम के बीच में सबसे अफजल खुलफाए राशिदीन। सबसे अफजल कौन है? खुलफाए राशिदीन की जमात। और खुलफाए राशिदीन की जमात में भी इन चारों के बीच में अफजल व आला इनफिरादी मकाम और अज़मत मेरे आका अता फरमाते हैं। इश्तिराकियत के मफ़हूम में सहाबाए किराम को रसूलुल्लाह ने एक मकाम पे जमा किया, कुरान ने भी अपने उसलूब में जमा किया। लेकिन अब इनफिरादी अज़मत हो रही है अलग अलग उसलूब में। मेरे आका शान अबू बकर में इरशाद फरमाते हैं, जरा शान अबू बकर देखो, इस्लाम का बागडोर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किनके हाथ में आया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में आया। यानी इस्लामी निजाम और मुसलमानों के सारे उमूर का निजाम मेरे आका के बाद जिस हस्ती के हाथ में पहुंच रहा है वो हस्ती कोई और नहीं, इस्लाम और मुसलमानों का पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। अब इस्लामी निजाम अबू बकर चला रहे हैं, मेरे आका अपने उसूलों में चलाते रहे। वक्त आया दुनिया से रुखसत हुए, अब इस्लाम का बागडोर अबू बकर के हाथ में गया। अबू बकर चलाते रहे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुब्बु अबी बकरिन, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु अला कुल्ली उम्मतिन वाजिबा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर की मोहब्बत और अबू बकर का शुक्रिया अदा करना मेरी उम्मत के हर फर्द पर वाजिब है। मेरी उम्मत के हर फर्द पर क्या है कि वो अबू बकर से मोहब्बत भी रखे और शुक्र अदा करे। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मा नफानी मालो अहदिन कत्तो, किसी की मालो दौलत ने मुझे उतना नफा न दिया जितना नफा किसने दिया? मा नफानी मालो अबी बकर, जितना नफा अबू बकर के माल ने मुझे पहुंचाया। यानी अबू बकर के माल और दौलत से इस्लाम की खिदमत में हमने जो राहें हमवार की है, सबसे ज्यादा इस राह में दौलत खर्च करने वाला अगर कोई है और नफा पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। ये नबी ने इरशाद 2 साल 2 माह कुछ दिन उमूरे खिलाफत को अंजाम दिया और इस्लामी निजाम चलाते रहे। फिर वही कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मुद्दा आया, आप भी दार आखिरत की तरफ कूच कर गए। फिर इस्लामी निजाम, इस्लाम और मुसलमानों के उमूर
किनके यहाँ पहुंचा? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम और मुसलमानों के जो दूसरे खलीफा हैं, उनके हाथ में ये निजाम पहुंचा। आपने 10 साल 6 माह कुछ दिन तक उमूर खिलाफत को अंजाम दिया है। शान अबू बकर सिद्दीक के बाद एक टुकड़े में, नबी के एक इरशाद में शान उमर को जरा समझो। इसलिए मैं कहता हूँ सहाबाए किराम के बारे में ना तो मनफी में एतराज की शक्ल में ना कोई तहरीर लाई जाए, ना कोई तकरीर लाई जाए, इसलिए कि इनकी अजमत और शान पर कुरान मौजूद है और अहादीस तय्यबा मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शान उमर फारूक देखिए, लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कोई और नहीं, वो उमर होते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी ला अनज़ुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस क़द फर्रु मिन उमर, मैं देख रहा हूं कि जिन के शयातीन और इंसान के शयातीन ये भागते हैं उमर को देखकर। यानी जिन्नातों में भी जो शयातीन है वो, इंसानों में जो शयातीन है वो हजरत उमर को देखकर भागते हैं। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई मुहद्दिस होता है। मुहद्दिस मत समझिएगा, मुहद्दिस बोल रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई मुहद्दिस होता है। मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो वह हजरत उमर फारूक। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये मुहद्दिस क्या है? जब सहाबा किराम ने मालूम किया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुहद्दिस का मतलब ये है कि जिसकी जबान से मलाइका कलाम करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मेरी उम्मत में उमर को ये मकाम हासिल है कि जबान उमर से मलाइका कलाम करते हैं। ये तो शान उमर है। 10 साल 6 माह कुछ दिन उमूर खिलाफत अंजाम देते हैं, आलम से रुखसत होते हैं, कतई फैसले की बुनियाद पर जो फैसला है रखता। और कितने खूबसूरत अंदाज में अंजाम दिया है। दुनिया भर के सारे हुक्काम के लिए, सारे हुक्मरान के लिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो दौर खिलाफत है वो नमूना अमल है, वो जरा देखे। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त में नरम बिस्तरों पे सोने के बजाय अपनी रियाया की खबरगिरी करते हैं और खबरगिरी के दौरे से शब के हिस्से में गुजर रहे हैं कि एक घर से कुछ ऐसी आवाज आती है जो प्यारो मोहब्बत इश्क में डूबे हुए जुमलों पर मुश्तमिल। आपने उसका एहतिसाब किया, उसकी खबरगिरी की, मालूम या तो पता चला कि वो खातून है जिसका शौहर जंग में जा चुका है और तकरीबन 4 महीने से वो बाहर है। बीबी यहाँ याद कर रही है उस जमाने में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो ज़ौजा मुकर्रमा है वो रुखसत हो चुकी थी। आपने अपनी बेटी हफ्सा से मालूम किया, बेटी बताओ एक खातून कितने दिन शौहर के बगैर रह सकती है? बेटी शर्माई तो आपने कहा, बेटी अल्लाह और रसूल की बात करने में शर्माते नहीं है, बताओ। तब हजरत हफ्सा ने कहा, उंगली का इशारा किया, 3 से 4 महीने की तरफ इशारा किया, 3 उंगली उठाते उठाते 4थी उंगली उठा दी। बताया इशारे में, मेरे बाप एक खातून बगैर शौहर के 4 महीने तक रह सकती है। ये जो बताया हफ्सा ने, आपने उसी दिन एक कानून बनाया कि जंग में जाने वाले जो सहाबा हैं, जो लश्करियों की तादाद है, तमाम भेजे हुए लश्करियों में ये कानून फैलाओ और अब के बाद जो लोग जाएंगे उसे भी इस कानून का पता दो कि जंग में अगर जाते भी हैं इस्लाम के नाम पर, हिफाजत कुरान के नाम पर, फिर भी अगर 4 महीने गुजर जाए तो वो छुट्टी लेकर वहां से वापस। ये कानून बना। उसी रियाया की खबरगिरी के
दौर से गुजर रहे थे तो एक घर से माँ बेटी की गुफ्तगू को सुना। साथ में सालिम, हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उस घर पे निशान लगवाया, फिर उसका मुहासबा किया। मालूम हुआ ये माँ और बेटी क्या बातें कर रही थी, खबरगिरी हुई। पता चला बेटी से माँ बोल रही थी दूध में पानी मिलाओ। बेटी ने कहा नहीं, खलीफतुल मुस्लिमीन से वादा है इताअत व फरमाबरदारी का, दूध में पानी मिलाना सही नहीं है। माँ को बेटी ने जवाब दिया। माँ अपने हिसाब से बात कर रही थी, बेटी अपने हिसाब से बात कर रही थी। इस्लाम और मुसलमान का खलीफा मुहासबा कर रहा है। मालूम किया तो पता चला गुर्बत के नतीजे में ये अमल हो रहा था, इसलिए कि वो बच्ची बेवा हो चुकी थी। अब इतना इंतजाम इंसराम न था कि उस बच्ची का फिर से निकाह हो सके, इसलिए माँ ये तदबीर कर रही थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटों को बुलाया और अपने उन बेटों में से एक बेटा जनाब हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए मेरे बेटे, ये खातून बेवा है, इससे तुम निकाह कर लो। हजरत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस बेवा का निकाह। इस तरह से इस्लाम और मुसलमानों के जो दूसरे खलीफा इस्लामी उमूर को अंजाम दिया। पूरी दुनिया के जितने ये हुकूमतों पे बैठे हुए लोग हैं, अगर वो अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, रियाया में खुशहाली चाहते हैं, तो जरूरत ये है कि वो तर्ज हुकूमत अपनाएं जो तर्ज हुकूमत खुलफाए राशिदीन ने अपनाया। यकीनन मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आज हर हाकिम अपना निजाम गलत बना रखा है, इसलिए हर मुल्क में तबाही है। आपके बाद इस्लामी निजाम, इस्लाम और मुसलमानों के तीसरे खलीफा सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत समझिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लास्तही मिन रजुलिन, मैं उस बंदे से हया करता हूँ। ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं उस मर्द से, मैं उस इंसान से हया करता हूँ तस्तही मिनहुल मलाइका, जिससे फरिश्ते हया करते हैं। और वो कौन है? वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनके नसीब में हजरत आदम से लेकर आज तक किसी के नसीब में पैगंबर की दो बेटी नहीं गई है। सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मकाम है जिनके हिस्से में किसी और नबी की नहीं, बल्कि सारे नबियों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटी तशरीफ ले गई। वो हजरत उस्मान गनी। फिर ये निजाम हुकूमत, निजाम खिलाफत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मौलाए कायनात के हाथ में। अब हम इतनी गुफ्तगू मौलाए कायनात के ताल्लुक से बहुत सी रिवायतें हैं जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया। जैसे एक टुकड़ा, जैसे हर खुलफाए राशिदीन के एक एक मिंबर पर मुस्तफा जान रहमत की ज़बान नबुव्वत से निकले हुए इरशादात के आईने में अज़मतों को इनफरादी तौर पर आप समझ रहे थे, वैसे एक टुकड़ा देख लीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली जुम्माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। बहुत से इरशादात हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप अंदाजा करें, कभी भी सिद्दीकी चश्मा फारूकी चश्मे से टकराव कर रहा? सरापा इल्म के समंदर अबू बकर है, सरापा इल्म के समंदर उमर फारूक है, सरापा इल्म के समंदर उस्मान गनी है, सरापा इल्म के समंदर मौलाए कायनात है। लेकिन तारीख नहीं बताएगी इन समंदरों में, इन इल्म के पहाड़ों में, इन साहिबाने इल्म व अमल के मुजस्समे में कभी अबू बकर ने शान उमर में गुस्ताखी की हो, या कभी उमर ने अबू बकर की शान में गुस्ताखी की हो, या कभी उस्मान गनी ने मौलाए कायनात की मुखालफत की हो, या मौलाए कायनात ने उस्मान गनी की मुखालफत की है। इतने बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं
इल्म का इतना समंदर है, इल्म के पहाड़ है, सबसे बड़े आलिम हैं रसूलुल्लाह के बाद अतियात हासिल करने वाले, रसूलुल्लाह की हिदायत से चश्मा हिदायत लेने वाले अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। ना अबू बकर का फतवा उमर के खिलाफ जा रहा है, ना उमर का फतवा उस्मान के खिलाफ जा रहा है, ना उस्मान का फतवा अली के खिलाफ जा रहा है, ना अली का फतवा उस्मान के खिलाफ जा रहे हैं। बारह सहाबाए किराम इल्मी इज्तिहादी इख्तिलाफात वो तो कर रहे हैं, इल्मी जो इख्तिलाफात है, लेकिन ऐसे इख्तिलाफ जो उम्मत में ज़हमत हो जाए, सहाबाए किराम में से एक मिंबर ने नहीं किया। किसी सहाबी रसूल ने, अब बताएं मुझे पूरी हयात अबू बकर से कोई ये टुकड़ा दिखा दे कि अबू बकर ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल सहाबाए किराम के आपसी जो मुशाजरात थे उसके क्या अहकाम, वही तो मेरे नबी ने मालूम किया रब से। तो रब ने फरमाया आपके सहाबा जो हैं मेरे नजदीक ये सब ज़ौ है रोशनी, किसी की रोशनी उससे ज्यादा, किसी की रोशनी उससे ज्यादा। ये शक्ल है जो टुकड़े अलग अलग पेश करके हमने दिखाया। लेकिन पूरी हयात अबू बकर सिद्दीक से एक टुकड़ा कोई दिखा दे कि अमीर मुआविया को अबू बकर ने कभी जबान से या तहरीर से मुनाफिक कहा। ये बात के उलमा की तहरीरें अभी रहने दीजिए, उस करने अव्वल की बात कीजिए। कभी हजरत उमर फारूक ने अमीर मुआविया की मुखालफत की, कभी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनाफिकत का कौल किया, कभी मौलाए कायनात ने हजरत अमीर मुआविया पर तहजीब से गिरे हुए जुमले इस्तेमाल किए। तो जब खुदा की तरफ से नहीं है, रसूल की तरफ से नहीं है, खुलफाए राशिदीन की तरफ से नहीं है, शान अमीर मुआविया में कोई मनफी तहरीर न खलीफे अव्वल की तरफ से है, न दोम की तरफ से है, न सोम की तरफ से है, न खलीफे चहारम की तरफ से है। अब आ जाओ अशराए मुबश्शरा में, अशराए मुबश्शरा जो जिनको मेरे आका ने दुनिया में खुशखबरी दे दी जन्नत की, उन सहाबी रसूल में से किसी सहाबी की तहरीर दिखाओ, किसी सहाबी का कौल दिखाओ कि जिन्होंने मेरे मुआविया को मुनाफिक कहा हो। कहीं तलहा ने मुनाफिक कहा हो, कहीं हजरत साद ने मुनाफिक कहा हो, कहीं हजरत सईद ने मुनाफिक कहा हो, नहीं कहीं हजरत जुबैर ने मुनाफिक कहा हो। कहां जा रहे हो आज मुनाजरे की बात करने और आज इस तरह की बहस कर रहे हो? और ना हंजार और ना तहकीक मौलवियों जो मेरे मुआविया पे इस तरह की बदतमीजी के जुमले बोलते हो और मुनाफिकत की बातें करते हो, क्या तेरा इल्म अबू बकर के इल्म से ज्यादा हो गया? क्या तेरा इल्म उमर के इल्म से ज्यादा हो गया? क्या तेरा इल्म उस्मान के इल्म से बढ़ गया? क्या तेरा इल्म अली के इल्म से बढ़ गया? जब इल्म अबू बकर में, शान अमीर मुआविया में कोई मनफी तहरीर नहीं है, जब इल्म उमर में, शान अमीर मुआविया में कोई मनफी कलाम नहीं है, तुम कौन होते हो मनफी कलाम करने वाले? है अशराए मुबश्शरा ने नहीं किया। अब उसके बाद अशराए मुबश्शरा के बाद बैअते रिज़वा के जो सहाबाए किराम हैं उनका दर्जा आता है, और बैअते रिज़वा के सहाबा के बाद सहाबा की दर्जा बंदी दिखा रहा हूं। बैअते रिज़वा के सहाबा के बाद सहाबा में दर्जा बंदी के एतबार से सहाबाए क़िबलतैन का मकाम आता है, जो दो क़िबला रुख नमाज पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं, उन सहाबाए किराम का मकाम आता है। ये तो सहाबाए किराम के मकाम और अज़मत व शान है। किसी भी सहाबी रसूल के खिलाफ कोई तहरीर करने अव्वल में नहीं, कोई कौल नहीं। और आज शान अमीर मुआविया पे गुफ्तगू करने वाले अपना ठिकाना सोचो कि तुम्हारा क्या ठिकाना है। और अल्लाह ने और मेरे आका ने इन सहाबाए किराम को ये मकाम क्यों दिया, कैसे दिया? हमारे और आपकी तरह थे,
कुरान के एक टुकड़े से बताऊं, मेरा रब इरशाद फरमाता है वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं इन्नल्लाह नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों की तरफ देखा। फवजदा क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा मिन क़ुलूबिल इबाद, तो मेरे रब ने मेरे आका के क़ल्बे अतहर को अपने सारे बंदों के दिल से बेहतर पाया, सबसे अफजल व आला पाया। तो रब ने क्या किया? अपने लिए चुन लिया मेरे आका, फबअसहु बिरिसालतिही, और अपने रिसालत के साथ मबूस किया। सुम्मा नज़रा बाद ज़ालिक, फिर उसके बाद रब ने नजर किया इला क़ुलूबिल इबाद, बंदों के दिलों की तरफ। फवजदा क़ल्ब सहाबा, तो हुजूर के सहाबाए किराम के, फवजदा क़ुलूब सहाबा, सहाबाए किराम के क़ुलूब को, यानी हुजूर के सहाबाए किराम के क़ुलूब को सबसे अफजल व आला पाया। तो अल्लाह ने अपनी जानिब से उन सहाबाए किराम को रसूलुल्लाह के लिए मुंतखब फरमाया। ये इंतखाब तो अल्लाह की तरफ से, सहाबाए किराम का चुनाव तो अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने चुन दिया कि मेरे नबी की सोहबत में, मेरे महबूब की सोहबत में रहने वाले कौन लोग होंगे? ऐसे बंदों का इंतखाब रब ने फरमाया। और जब रब का ये इंतखाब आ गया, अपने सहाबाए किराम का इंतखाब रब ने फरमा दिया, अपने हबीब के सहाबा का इंतखाब करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो अब सहाबा पर कलाम करना कहां से इंसाफ? इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई सवालो जवाब करते हैं और कोई एतराज कर रहे हैं तो इंतखाबे बारी पर आप एतराज कर रहे हैं। इसलिए इमाम मालिक ने डायरेक्ट कहा कत्ल कर दो, हिसाब किताब डायरेक्ट कत्ल करो। ये सहाबा किराम यहां तक आ, ये कुरानी आया, ये अहादीस और ये तरतीब, कहीं से आपने एक हिस्सा नहीं पाया कि कहीं पर हजरत अमीर मुआविया के रद में कोई बात नहीं। और मेरे आका ने इन्हीं होने वाले हालात को पहले मुलाजा फरमाया, तो दोनों चीजों को जमा किया, सहाबा और अहले बैत को, ताकि कोई बंटवारा करके आपस में फितना पैदा न करे। ये सहाबा किराम को अल्लाह ने मकाम दिया, इनका इम्तिहान भी लिया। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इन सहाबाए किराम को आजमाया भी। यही लोग है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनके क़ुलूब को आजमाया तक़वा के लिए, और ये तक़वा में कामयाब। और ऐसे इरशाद फरमाया वो अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, तक़वा को इन सहाबा के लिए लाज़िम करार दे दिया। यानी तक़वा सहाबा से जुदा नहीं और सहाबाए किराम तक़वा से जुदा नहीं। कुरान के इन तमाम आयात करीमा से और अहादीस तैयबा से ये साबित हो रहा है कि सहाबाए किराम में कोई भी सहाबी रसूल अदल से तक़वा से खाली नहीं। हर सहाबी रसूल अदल और तक़वे के साथ आजमाया और जिस्मानी माली हर तरह के इम्तिहान से गुजारा, और उन तमाम इम्तिहानात में सहाबा किराम कामयाब भी हुए। मेरे आका ने बदर के मौके पे कहा कि कौम मूसा ने तो ये कहा, कौम ईसा ने तो ये कहा, बताओ इस्लाम की राह में चलना है, तुम्हारा क्या इरादा? हर सहाबी रसूल ने अपने अपने अंदाज में कहा बारगाह रसूल। हजरत मिक़दाद खड़े हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, कहने लगे ला नक़ूलु कमा क़ाल क़ौम मूसा, या रसूल अल्लाह हम वो न कहेंगे आपकी बारगाह में
जैसा कि कौम मूसा ने हजरत मूसा से कहा था, इज़हब व अंत रब्बुका फक़ातिला, आप जाइए आपका रब जाए और दोनों मिलकर जंग कीजिए। इन्ना हाहुना काइदून, हम यहाँ बैठे तमाशा देखेंगे। या रसूल अल्लाह, इस तरह का कौल हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि हमारा हाल ये है, वलाकिन नुकातिलु अन यमीनिका, हम लोगों का हाल तो ये है कि हम जिहाद करेंगे आपकी तरफ से दाएं से भी, वो शमाले का और बाएं से भी, और वो बैन यदै का और आपके आगे से भी, वो खल्फा का और आपके पीछे से भी। हासिल ये है या रसूल अल्लाह, कौम मूसा को जो कहना था मूसा से उसने कहा, कौम ईसा से जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कहन कौन है जो मेरी मदद करेगा और अल्लाह की राह में चलेगा, तो मदद करने वालों में से हवारीजीन में से सिर्फ 12 मेंबर निकले जिन्होंने कहा था नहनु अंसारुल्लाह। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा का अलग मकाम है, हम तो दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, हर वक्त आप जब जब आवाज देंगे मैदान जिहाद में जाने के लिए, हम सहाबा किराम हर वक्त तैयार। चुनांचे हजरत अम्र बिन जुमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब ये जो मशहूर सहाबा किराम थे उनमें से थोड़ा आपके लिए गैर मारूफ, उलमा के लिए मारूफ, हजरत अम्र बिन जुमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हाजिरी दिखाता हूं। एक जंग, आपकी जबान में पैर से माजूर थे, लंगड़े कहेंगे। ग़ज़वा उहुद में जाने की बात चली तो हजरत अम्र बिन जुमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 4 बेटों के साथ और खुद भी बारगाह रसूल में नजर पेश किया, अपना वजूदी नजर। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे 4 बच्चे और हम। लोगों ने मना किया, आप मत जाइए क्योंकि आप माजूर हैं और माजूर पे हकाम नाफिज नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा क्या मेरा बेटा मेरे रहते हुए जन्नत में जाए और मैं यहाँ बैठा रहूं, मैं भी जाऊंगा। बारगाह रसूल में पहुंचे, बारगाह रसूल में बातें की, या रसूल अल्लाह, ये मेरा जज्बा है, ग़ज़वा उहुद में जाना चाहता हूं। मेरे आका ने कहा उज़्र तो है तेरे पास? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, जाना चाहता हूं, इजाजत अता फरमाए, बस आपकी इजाजत की जरूरत है। मेरे आका ने इजाजत दिया जज्बा शौक़ शहादत देखकर, और बीवी घर आया, आखिरी मुलाकात किया, बीवी से कहा मैं जा रहा हूं। बीवी ने थोड़ा सा ताना दिया, एक तो कमजोर है और पांव से माजूर है, आप जाएंगे भाग आएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा, बस एक जज्बा लिए चले जा रहे हैं। तो किबला की तरफ मुंह किया, जनाब अम्र बिन जुमूह ने हाथ उठाया और दुआ किया, या अल्लाह, मैं चल रहा हूं मैदान जिहाद में, मुझे अपने घर की तरफ लौटाना भी नहीं। अपने 4 बच्चों के साथ गए मैदान जिहाद में और ग़ज़वा उहुद में जाने लगे। एक मकाम पर मेरे आका ने सहाबा किराम को रोका और अपने लश्करियों का एक जायजा लिया। जायजा लेने के बाद ये फैसला हुआ छोटे बच्चे बाहर कर दिए जाए, बड़े चले जाए। उन छोटे बच्चों में एक सहाबी थे जनाब राफ़े बिन खदीज। मेरे आका ने चाहा छोटा इसे निकालो, तो बड़े सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, छोटा जरूर है लेकिन तीर अंदाजी में बहुत महारत रखता है, इसे जाने दीजिए। सहाबा किराम की इस अर्जी पर मेरे आका ने इजाजत दे दी। दूसरे छोटे साहिब रसूल जनाब समरा बिन जुंदुब थे। अब वो सोचे मुझे तो निकाल दिया जाए, तो उन्होंने बारगाह रसूल में कहा या रसूल अल्लाह, मैं छोटा हूं लेकिन राफ़े से ज्यादा ताकत और कुव्वत रखता हूं, मुझे जाने दीजिए। कल के बच्चों का हौसला देखिए मैदान जिहाद में जाने के लिए, और आज के जवान और बूढ़ों का तर्ज अमल देखिए। असल इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या थे, और आज इस्लाम का नक्शा क्या पेश किया जा रहा है और मुसलमान की सूरत क्या है। असल इस्लाम का नक्शा तो ये था कि मेरे आका की ज़बानी नबुव्वत से निकला हुआ जुमला कलमे तौहीद की शक्ल में आया और इस्लाम वहां से चला, और इस तरह के इस्लाम की खिदमत करने वाले खुद्दाम आए और दीन मतीन की खिदमत किए, और उनसे मुताल्लिक सहाबा किराम के ये जज्बात थे।
मेरे आका ने कहा चलो तो कुश्ती लड़के दिखाओ, दोनों छोटे। अब उस मकाम पर दो सहाबी रसूल की आपस की कुश्ती होनी। जनाब राफे बिन खदीज है और जनाब समुरा बिन जुंदुब है। कुश्ती हुई तो जाहिर सी बात है जनाब राफे के पास कुव्वत ज्यादा रही, क्योंकि वो तीरंदाज थे और थोड़ी सी उम्र इनकी कम थी। जब देखा कि ये दबोच रहे तो कान में कहा जनाब समुरा बिन जुंदुब ने, राफे तुम्हें तो इजाजत मिल गई है, तुम जरा कमजोर पड़ो, मुझे हावी होने दो ताकि रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दे दे। जनाब राफे ने बच्चे की हिकमत को पसंद किया और अपने आप को कमजोर साबित किया। और आका की मेरा आका सब देख रहे हैं, बस बच्चों का हौसला दिखा रहे हैं दुनिया वालों को। ए दुनिया वालों, देख मेरे सहाबाए किराम बड़े तो बड़े हैं, इन छोटे सहाबाए किराम का जरा हौसला तो देख। इनके हौसले को बड़े से बड़े मुहद्दिस नहीं छू सकता है और इनकी अजमत को बड़ा से बड़ा फकीर नहीं पा सकता है। एक बार मेरे आका की सोहबत पाली ईमान की हालत में तो आलम यह है वो सहाबी छोटा है, बड़ा मुहद्दिस उसके सामने छोटा है, वो छोटा सहाबी बड़ा है। बड़े से बड़े फकीह होगा उस छोटे सहाबी का जो मकाम और अजमत है, बड़े से बड़े गौस को वो मकाम हासिल नहीं है जो छोटे सहाबी रसूल को मकाम हासिल है। बड़े से बड़े कुतुब को वो शान हासिल नहीं है जो छोटे से छोटे सहाबी को रसूलुल्लाह ने मकाम दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, बड़ा से बड़ा मुजद्दिद हो, बड़ा से बड़ा फकीह हो, बड़ा से बड़ा मुहद्दिस हो, बड़े से बड़े मुफस्सिर हो, अपने वक्त का कुतुब हो, अपने वक्त का वली हो, अपने वक्त का गौसे आज़म हो, अपने वक्त का वैसे करनी हो, अपने वक्त का कोई भी किसी भी ज़माने का वली हो, लेकिन एक सहाबी के मकाम के बराबर न कल हुआ था, न आज है, न सुबह क़यामत तक होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीकत। जब कोई नहीं हो सकता, आज के ये छुटपई के मौलवी जो एक सतर इबारत नहीं पढ़ सकते, वो हजरत अमीर मुआविया की जात पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अहले हक को जरूरत है उसको रद्द करने की, तो वो उनका सामना करते हैं। समझ रहे हैं? गए साथ में बीवी भी चली। होता ये था, खवातीन जाती थी, उनकी जरूरियात राह में या जहां ठहरेंगे वहां उनकी जो जरूरतें हैं वो जरूरत पूरी करने के लिए, जंग लड़ने के लिए नहीं जाती। उनकी बीवी भी चली गई। अल्लाह की तरफ से जो फैसला था उस फैसले के तनाजुर में अम्र बिन जुमू भी शहीद हो गए, चारों बेटे शहीद हो गए, बीवी रह गई। अब तो जंग का जो फैसला हुआ हो गया, ग़ज़वे उहद का वाक़या खत्म। अब नाशे उठाने की बारी आई तो उनकी बीवी अपने शौहर के लाश को उठाकर एक जानवर पे रख रही जिसे लेकर के चलना। उसी पर बेटे की लाश, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा, 4 बच्चों को और अपने शौहर की लाश को जो खातून उठा रही है और जानवर पे रख रही है और उससे कह रही है चलो मदीने की तरफ। वो जानवर चलने को तैयार नहीं है। बहुत देर तक कोशिशें की गई, चलते क्यों नहीं? 4 लाशों से तू इतना बावजन हो गया कि चलने की ताकत सकत नहीं है। ये वसला पहुंचा मेरे आका की बारगाह में, क्योंकि वाक़या ग़ज़वा उहद का है। मेरे आका ने खातून से पूछा, जानवर भी अल्लाह का मामूर होता है, यानी अल्लाह की जितनी मखलूक है अल्लाह के हुक्म जो है उस हुक्म के मामूर है।
अल्लाह जो हुक्म दे रखा है उस हुक्म के तहत अल्लाह की ये मखलूक चल रही है। यानी ये जानवर भी हुक्म इलाही के तहत चलते और बैठना भी हुक्म इलाही के तहत होता है। मेरे आका ने बताया ये जानवर मामूर है, कोई ना कोई बात है। अब पहले तुम ये बताओ, मेरे आका बताने से पहले खातून से मालूम करते हैं, ये बताओ जब अम्र चला था घर से तो कुछ बोल के चला था? तो बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह, हाँ चलते वक्त उन्होंने ये दुआ की थी किबला की तरफ मुंह करके, या अल्लाह मुझे अब घर की तरफ लौटाना नहीं। मेरे आका ने फरमाया और सहाबी की दुआ रब ने कबूल फरमा लिया है। अब अरब के सारे जानवरों पर भी इन 4 नाशों को रखोगे, जिस पर अम्र बिन जमू होंगे वो जानवर नहीं चलेगा, इसलिए कि मदीना लौट के आना नहीं है। रब ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली है। रब ने दुआ कबूल फरमाई। जनाब अम्र बिन जमू अपने 4 बच्चों के साथ राह खुदा में जान की कुर्बानी दे रहे हैं। इम्तिहान लिया है रब ने, आजमाया है मुस्तफा ने, आजमाइश से गुजरे हैं, इम्तिहान से गुजरे हैं। जो इतने इम्तिहान से गुजरते हैं, आजमाइश से गुजरते हैं, उन्हीं की शान में नजराना आता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उन सब से राजी है और वो सब अल्लाह से राजी है। समझ रहे हैं? आई बात सुन। तो ये सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम, तो जो मकाम सहाबाए किराम का है, अब उन सहाबा से जो जुड़ती है जिन्हें हम सहाबी कहते हैं, यानी सहाबाए किराम की जो बीबियां हैं उनको भी अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। सहाबा को भी बुलंद मकाम, सहाबीजा को भी बुलंद मकाम। तो जो अजीम हस्तियों से अपने ताल्लुक बनाए वो जात भी अजीम हो जाती है। तो वो अजमत सहाबा है। तो क्या अजमत सहाबा से अजमत अहले बैत की सेहत पे असर पड़ रहा है? अहले बैत की अजमत कम है? कम ज्यादा की बात न करें जोहला, ये समझे कि सहाबा भी कुरान में मौजूद हैं और अहले बैत भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने सहाबा का जिक्र भी अपने कलाम में किया है और अहले बैत का जिक्र भी अपने कलाम में किया है। तो सहाबा का जिक्र करना, अहले बैत का जिक्र करना, ये हर ईमान वालों की ईमान की पहचान और अलामत है और यही सच्चे ईमान की शनाख्त है। और जो इसमें तफरीक करे और अलग अलग राह बताए, समझो वो सच्चा मोमिन ही नहीं। तो ये सहाबाए किराम और अहले बैत। अब यहां जो आपके सामने एक जात बैठी हुई है, देख रहे हैं, हजरत अनस मियां खानदान मालूम, निस्बत पता है, आप खानवाद रसूल से रिश्ता है कि नहीं? आसान लफ्जों में समझ